कई लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिव होने का मतलब है बिजी रहना, बहुत सारे काम करना और सभी कामों को पूरा करने के चक्कर में ब्रेक भी ना लेना। मगर ऐसी अप्रोच से तो स्ट्रेस और थकावट हो जाती है, और कभी ना कभी तो आप थकेंगे ना। तो आप नहीं थके, प्रोडक्टिव भी बने रहें और आपको हमेशा फील गुड वाली फीलिंग भी होती रहे। तो ये कैसे हो सकता है? आज इसी के बारे में बात होगी। आज की बुक समरी है फील गुड प्रोडक्टिविटी, हाउ टू डू मोर ऑफ व्हाट मैटर्स टू यू, जिसे लिखा है अली अब्दाल ने। अली अब्दाल एक एंटरप्रेन्योर और एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी प्रोडक्टिविटी, लर्निंग स्ट्रेटजीज और पर्सनल डेवलपमेंट की नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। अली अपने यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कोर्सेज से ऐसी वैल्यूएबल बातें बताते हैं और प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जिनसे लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करने में, अपने गोल्स को पाने में और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद मिलती है। इस समरी में अली अब्दाल ने प्रोडक्टिविटी का एक बेहतर और असरदार तरीका बताया है। आप अपने गोल्स को पाने के साथ साथ मजे भी कर सकते हैं और अच्छा महसूस भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी रह सकते हैं। और ये समरी आपको बताएगी कैसे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, फील गुड प्रोडक्टिविटी बाय अली अब्दाल, ओनली ऑन गीगल। क्रिसमस वाले दिन इस बुक के ऑथर अली अब्दाल इकलौते ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। हॉस्पिटल खचाखच भरा हुआ था और पेशेंट्स को उनकी जरूरत थी। उस दिन अली अब्दाल अपनी लाइफ की हर चॉइस के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। तो क्या प्रोडक्टिव रहने का मतलब परेशान रहना है? क्या खुद को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा काम करना जरूरी है? इस समरी ने अली ने उस जर्नी के बारे में बताया है जिसमें वो एक स्ट्रगलिंग जूनियर डॉक्टर से फील गुड प्रोडक्टिविटी के कंटेंट क्रिएटर बने। अली अब्दाल एक प्रोडक्टिविटी गुरु हैं जिनका यूट्यूब चैनल बड़ी ही तेजी से ग्रो कर रहा है। अपनी बुक में उन्होंने फील गुड प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझाया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सक्सेस पाने के रास्ते में खुद का ख्याल रखना कितना जरूरी है। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि अच्छा महसूस करने से सिर्फ आपके मूड पर ही फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि ये थिंकिंग से जुड़ा होता है, या इसमें आप अपने मेंटल प्रोसेस के बारे में सचेत होते हैं। तो ये आपके कॉग्निटिव प्रोसेस, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पर भी पॉजिटिव असर डालता है। आप ये भी जानेंगे कि फील गुड प्रोडक्टिविटी क्यों काम करती है, और साथ ही ये भी कि पॉजिटिव इमोशंस एनर्जी को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे स्ट्रेस को कम करते हैं और हमारी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अली अब्दाल आपको एक बिगिनर प्रोडक्टिविटी साइंटिस्ट बनने के लिए एनकरेज करेंगे। आप अलग अलग मेथड के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना सीखेंगे ताकि आप ये जान पाएं कि आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। इस समरी की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है: एनर्जाइजिंग, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत से दूर निकलना, और लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्टिविटी को बनाए रखना। अगर आप परेशान हैं और प्रोडक्टिविटी के बारे में एक ऐसा नया नजरिया ढूंढ रहे हैं जो आपको खुश कर सके और आपका ख्याल भी रख सके, तो ये समरी आपके लिए ही है। तो चलिए इस साइंस को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और फील गुड प्रोडक्टिविटी की ओर अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर है प्ले। क्यूरियोसिटी, प्ले या एंटरटेनमेंट और फेलियर के डेफिनेशन को बदलकर अपने काम में खुशी और पैशन को ढूंढा जा सकता है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट ब्राउन की रिसर्च से यह पता चलता है कि हमारी एक यूनिक प्ले पर्सनैलिटी है। हम कलेक्टर्स, क्रिएटर्स, स्टोरी टेलर्स या एडवेंचरस हो सकते हैं। इस प्ले पर्सनैलिटी से ही पता चलता है कि हम किस तरह की प्लेफुल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं और किस तरह के प्ले हमारे लिए बने हैं। कलेक्टर को स्टाम्प या कॉइन जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और नॉलेज या एक्सपीरियंसेस जैसी इनटेंजिबल चीजों को कलेक्ट करना अच्छा लगता है। कलेक्टर्स के लिए प्ले का मतलब अपने कलेक्शन में नए इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज, कैटेगराइज और एक्सप्लोर कर ऐड करना भी शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ क्रिएटर्स कुछ नया बनाने के लिए अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो हाथ से की जाने वाली एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं जो उन्हें कुछ नया क्रिएट करने में मदद करता है, फिर चाहे वो आर्ट हो, क्राफ्टिंग हो, या फिर कुछ बनाना हो, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। क्रिएटर्स के लिए प्ले का मतलब है कुछ यूनिक बनाने में खुशी मिलना। स्टोरी टेलर को कहानी सुनना, कोई रोल निभाना, लिखना और ऐसे काम करना पसंद है जिनमें कोई प्लॉट या कहानी बनाना और किसी एक्सपीरियंस को शेयर करना शामिल है।
स्टोरी टेलर्स के लिए प्ले वो जरिया है जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने, दूसरों से कनेक्ट करने और मीनिंगफुल स्टोरीज क्रिएट करने में मदद करता है। आखिर में एडवेंचरर्स एक्साइटमेंट और नई चीजें ढूंढते रहते हैं। वो हमेशा नए एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और रगों में जोश भर देने वाले किस्म की एक्टिविटीज की तलाश में रहते हैं। एडवेंचरर्स को आउटडोर एक्टिविटीज जैसे कि हाइकिंग, स्पोर्ट्स, ट्रैवल करना या ऐसी नई एक्टिविटीज ट्राई करना पसंद होता है जो उनकी लिमिट को पुश करता हो। एडवेंचरर्स के लिए प्ले का मतलब है खतरों से खेलना, नई चीजों को डिस्कवर करना और अनजान चीजों को अपनाना। अपनी यूनिक प्ले पर्सनालिटी को समझने से आप अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से अपने प्ले एक्सपीरियंसेस को बदल सकते हैं। यह आपको ऐसे काम करने में मदद करता है जिससे आपको खुशी, सेटिस्फैक्शन और फ्लो के स्टेट में होने का एहसास होता है। अपनी प्ले पर्सनालिटी को फॉलो करने से आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी ज्यादा अच्छी होने लगती है। क्यूरियोसिटी का होना यानी कुछ जानने की इच्छा होना भी प्ले का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रिसर्च से पता चला है कि क्यूरियोसिटी से हमें खुशी मिलती है और यह हमारे सीखने और इंफॉर्मेशन को याद रखने की एबिलिटी को भी बढ़ाता है। सवाल पूछकर और किसी काम या टास्क को करने के नए तरीके को ढूंढकर हम बोरिंग कामों को भी मजेदार एक्सपीरियंस बना सकते हैं। कभी कभी हारने का डर हमें खेलने और एक्सपेरिमेंट करने से रोक देता है। हम फेलियर को कैसे देखते हैं इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। फेलियर को नेगेटिव चीज समझने के बजाय हम इसे अपने लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा मान सकते हैं। इसे इस तरह से सोचिए, फेल होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि इस सक्सेस की ओर बस एक और कदम होता है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको हर बार फेल होने पर दोबारा ट्राई करने के लिए 5 पॉइंट दिए जाते और आप कोई पॉइंट भी नहीं खोते तो कैसा होता। मैथ्यू डिक्स एक टीचर और ऑथर हैं जिन्होंने एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाया है कि हमारी जिंदगी में प्ले की क्या अहमियत है। बड़े होने के दौरान मैथ्यू सीवियर एंजाइटी या घबराहट की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और उन्हें लोगों के साथ कनेक्ट करने में भी बहुत दिक्कत होती थी। उन्हें लगता था कि वो एक आउटसाइडर हैं और उनका कोई सोशल सर्कल नहीं है। एक दिन मैथ्यू को इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर यानी कि इम्प्रोव की दुनिया के बारे में पता चला। इम्प्रोव स्पॉन्टेनिटी यानी किसी चीज को अचानक बिना किसी प्रिपरेशन के तुरंत करना। ये क्रिएटिविटी और सबसे जरूरी चीज प्लेफुलनेस यानी कि खुशी या हंसी खेल को बढ़ावा देता है। इम्प्रोव में कोई गलतियां नहीं होती हैं, बल्कि इसमें आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें आप एक दूसरे के आइडियाज को बढ़ाकर कुछ नया बना सकते हैं। मैथ्यू को लगा कि प्ले की मदद से वो अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं और दूसरों से इस तरह से जुड़ भी सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इम्प्रोव ने उन्हें सिखाया कि फेलियर किसी भी प्रोसेस का हिस्सा होता है, इसलिए हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपने सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करना भी सीखा। जैसे जैसे मैथ्यू अपने इम्प्रोव स्किल्स को इम्प्रूव करते जा रहे थे तो उन्होंने खुद में बदलाव होते हुए भी देखा। वो अब ज्यादा कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग बन गए थे और नए एक्सपीरियंसेस लेना भी सीख गए थे। उन्होंने इम्प्रोव में जो प्लेफुल माइंडसेट डेवलप किया था उससे उनकी डेली लाइफ भी बदल चुकी थी। अब उन्होंने रिस्क लेना, नई चीजें ट्राई करना और क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से नए चैलेंजेस को गले लगाना सीख लिया था। प्लेफुलनेस से मैथ्यू की पर्सनल लाइफ और बतौर टीचर उनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत इंप्रूव कर दिया था। उन्होंने अपने पढ़ाने के तरीकों में प्लेफुल एलिमेंट्स डालकर स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग प्रोसेस को और मजेदार और इंटरेस्टिंग बना दिया था। मैथ्यू ने क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को भी एनकरेज किया और अपने स्टूडेंट्स को सिखाया कि फेलियर किसी चीज का अंत नहीं होता है, बल्कि सक्सेस की ओर ले जाने वाली सीढ़ी की तरह होता है। मैथ्यू की जर्नी इस बात को साबित करती है कि प्ले में चीजों को बदल देने की ताकत है। प्ले ने उन्हें अपने डर से निकलने, दूसरों से कनेक्ट करने और अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद की। प्ले के जरिए हम अपनी क्रिएटिविटी को टैप कर सकते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और जिंदगी को खुशी और एडवेंचर से भर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में प्ले और क्यूरियोसिटी को जोड़कर और फेलियर के डर को निकालकर हम प्रोडक्टिविटी और अपनी खुशी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। प्ले की मदद से हम अपनी जिंदगी में एडवेंचर और क्यूरियोसिटी का जज्बा लाकर अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इस प्रोसेस को एंजॉय करने और जिंदगी के गेम में मजा लाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कीजिए।